हे एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के एक ऐसे पैटर्न के बारे में, एक ऐसे टाइप के बारे में जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेडली कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था CPO 2019 के पेपर में। उसके बाद से लगातार इस बार CGL मेंस 2022 के फरवरी में जो पूछा गया, जनवरी में जो हुआ मेंस, फरवरी में जो हुआ, उसमें भी आए हैं क्वेश्चंस और इसके आगे आने की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बट कम टाइम में अगर सॉल्व कर पाओ डैट इज़ गुड। और मैं इसके बेस्ट अप्रोचेस क्या होंगे उसको डिस्कस करूँगा यहाँ पे, किन किन तरीक़ों से हम इसे बना सकते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए ताकि कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को, दो क्वेश्चंस मैंने लिया है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई जा रही होगी। आप प्लीज़ इसे वीडियो को पॉज करो, इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो। आप देखना कि आप में और अभी जो मैं सॉल्व करूँगा इनमें क्या अंतर है। अगर कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखिएगा। सो आई होप कि आपने खुद से अटेम्प्ट कर लिया होगा। आप चलिए देखते हैं फर्स्ट इसमें अंतर क्या है दोनों क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, रेशियो में पूछा हुआ आंसर, और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एग्जैक्ट डेटा में आंसर पूछा हुआ है। तो इन दोनों में से क्या हम आपको लग रहा है कि किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो से जो पूछा गया ना, उसमें क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डेटा से कोई मतलब तो होता नहीं है रेशियो में। परसेंटेज कब निकालते हैं, रेशियो होना चाहिए, परसेंटेज आराम से निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं, कुछ लेना देना नहीं होता एग्जैक्ट डेटा से। ठीक इसी तरीके से रेशियो भी निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डेटा से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे एग्जैक्ट डेटा पूछा हुआ सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, वहाँ पे एग्जैक्ट डेटा पूछा हुआ तो हमें डेटा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रेशियो वाला है वो हम देखते हैं। ये CPO 2019 के पेपर में आया है, जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। तो चलिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिखाई जा रही है स्क्रीन पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज ₹75,000 ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस। किसी पर्सन का सैलरी है 75,000 रुपये, वो इस अपने सैलरी का कुछ भाग अलग अलग चीज़ों पे खर्च करता है, उसके बाद इसको कुछ रुपये बच जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा इस कहानी में, वो जो सैलरी है ना उसका, उसमें कुछ हाइक होगा, यानी सैलरी उसकी कुछ परसेंट बढ़ेगी। बढ़ने के बाद फिर उसके बाद परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, कितना कितना परसेंट किस चीज़ों में खर्च करती है, फिर लास्ट में उसका सेविंग बचेगा। तो इसमें सेविंग का अंतर पूछ रखा है, अंतर नहीं रेशियो पूछ रखा है। पहले वाले सेविंग और जो सैलरी हाइक होने के बाद जो सेविंग बच रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अगर 75,000 लेके बनाए तो ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा और मुझे नहीं लगता ऐसे करके बनाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे आप लोग कि ये परसेंटेज में हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ रेशियो पे फोकस करना चाहिए, एग्जैक्ट डेटा पे नहीं फोकस करना चाहिए। जब भी परसेंटेज 2 नंबर के बीच का निकाला जाता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा गया है तो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये 75,000 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। मान लेते हैं लेट्स हीज फर्स्ट सैलरी, यानी कि उनका जो सैलरी है ओरिजिनल सैलरी वो 100 रुपये है। 100 में से वो खर्च करता है एक्सपेंसेस पे, टैक्सेस पे, चैरिटी पे, फिर सेविंग पे। सेविंग मतलब बचाता है। तो एक्सपेंसेस पे कितना खर्च करता है, ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस, चैरिटी एंड द रेस्ट वर्ड हीज सेविंग। ई वॉज 60% ऑफ द इनकम। ई जो है ना इनकम का 60% है, यानी कि इनकम कितना 100 का 60%, 60 रुपये मान लो। देन टी वाज 20% ऑफ ई। टी जो है ई का 20%, ऐसे पहले लिखते जाते हैं। ऐसे करते जाओगे तो फिर यहाँ पे करना, फिर क्वेश्चन देखना, फिर करना, फिर क्वेश्चन देखना, इट विल टेक टाइम। सो यहाँ पे पहले लिख लो क्या क्या चीज़ें हो रही है। ई जो है ना टी का 20% है, देन सॉरी टी जो है ई का 20% है, एंड सी वाज 15% ऑफ टी। सी जो है टी का 15% है। उसके बाद तो सेविंग बच जाएगी। अब क्या होता है, इसका सैलरी में हाइक होता है कितना परसेंट, वेन ही सैलरी गोट रेज्ड बाय 40%, यानी 100 का 40% बढ़ेगा सैलरी तो 140 रुपये हो जाएंगे। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई। ई का परसेंटेज लेवल मेंटेन किया, यानी कि 60% ही ई है इसका एक्सपेंसेस। एंड सी बिकम्स 20% ऑफ टी। सी जो है टी का 20% बन जाता है। टी बिकम्स 30% ऑफ ई। टी जो है ई का 30% और सी टी का 20% हो जाता है। द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ अर्लियर टू डेट ऑफ द परसेंटेज प्रेजेंट सैलरी। पहले का
और अभी का, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। यहाँ ये भी ध्यान देना, पहले ये आना है देन ये आना है। कभी कभी घुमा के भी पूछ देता है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा जब घुमा के पूछेगा, तो इस पर भी फोकस करना है। नहीं तो हड़बड़ी में क्या होता है ना, हम डायरेक्ट ये वाला आंसर दे देते हैं जबकि एग्जाम में पूछ रहा होता है ये वाला इधर से। सो चलिए शुरू करते हैं। इसका 60 का 20% कितना हो गया, 1/5 12, 12 का 15% यानी 3/20 यानी कि 1.8। उसके बाद हाँ 140 का 60% यानी कि 84, देन 84 का 30% कितना आएगा, 3/10 यानी कि 25.2, 25.2 का 20% यानी 1/5, 5.04 आया ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेविंग कितना आ जाएगा, 60, 10, 70, 2, 72, एक 73.8, 73.8, 100 में से 73.8 ये भाई साहब खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना इसके पास, 26.2 रुपये आया ना। ये पूरा जोड़ोगे तो कितना आया, 73.8। टोटल इनकम कितना है, 100, 100 में से इसका जो एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज करेंगे, हटाएंगे, तो बाकी बच जाएगा कितना, उसका सेविंग बचेगा, बचत बच जाएगा, है ना। फिर इसका सैलरी बढ़ जाता है 140। अब यहाँ पे आते हैं, जब इसका सैलरी बढ़ा तो ये सारे खर्च हैं इसके, इसको जब जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, 84, 25 और 5, 25, 5, 30, 80 और 30, 110, 4, 114.6, 114.6, 140 में से 114.6 घटाइयो, 114.6, 0.4 आ जाएगा, 115, 140 में से 15 घटाएंगे तो 25, 25.404 है ना, 25.04। इन दोनों का रेशियो पूछ रखा है, पहले ये वाला देन ये वाला, तो पहले ये 26.2 देन 25.04। हाँ मान लेते हैं यहाँ पे 20, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल, यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल, डेसिमल कटाने में आसानी होगी इसलिए 20 मान लिया। 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 से कब कटता है, जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे होते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ 20 है और यहाँ 4 है, दोनों 4 से कट रहा है तो 4 से डायरेक्ट कटाएंगे। 4 छक्के 24 बचा 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ओके, 4 छक्के 24, 1, 4 दूना 8, 4 छक्के 24। देन हमें किसे कटाना है यहाँ पे, एक बार 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो 6, 5, 11, 5, 16, 6, 1, 7, 3 से नहीं कटेगा। किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 655, 624 नहीं कटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिली कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ था हमें, 75,000 जो कि क्वेश्चन में है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि हमें रेशियो में आंसर कैलकुलेट करना था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, स्क्रीन पे आ रही है आपकी, उसमें क्या दे रखा है, एक पर्टिकुलर कोई डेटा दे रखा है, 1,60,000 रुपये, और इसका जो पूछ रहा है द सम ऑफ द 2 सेविंग्स, दोनों सेविंग का सम पूछ रहा है, यानी ऊपर वाले सेविंग और नीचे वाले सेविंग, दोनों जो सेविंग आएगा ना, इन दोनों का जोड़ कितना होगा ये पूछा है। इसके बनाने के भी 2 तरीके, कौन कौन से, सबसे पहले तो हम जिससे जैसे इसको सॉल्व किए, 100 लेके फिर जितना जितना यहाँ पे खर्च हो रहे हैं उनके वहाँ पे लिख देंगे, फिर सेविंग आएगा बाद में, फिर 140 लेके, जितना 140 नहीं, जितना इसका हाइक हो रहा है उतना आके, फिर जितना यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे सेविंग आएगा वो लिख देंगे। दोनों सेविंग का जो सम है वो कितना आएगा ये पूछा जा रहा है। तो मेरा जो सैलरी है वो 100 यूनिट है, जो कि इक्वल है 1,60,000 यूनिट के। 100 यूनिट इक्वल टू 1,60,000, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना, फिर दोनों सेविंग जोड़ देंगे, दोनों सेविंग जोड़ के जितना यूनिट होगा उतना इक्वल टू कितना। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद मुँह से मैंने बोला, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। दे रखा है इसमें क्या, 10 मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज ₹1,60,000 ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस। लेट इसका सैलरी मान लेते हैं 100 यूनिट, 3 हेड्स में ये खर्च करता है, पी पे, टी पे, ई पे, द रेस्ट वर ही सेविंग ओके। पी वाज 50% ऑफ द इनकम, पी जो है ना इनकम का 50% है ऑन द इनकम। ई वाज 20% ऑफ पी, ई जो है पी का 20%, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया, ई जो है 20 है ना, हाँ जी 20% ऑफ पी, एंड टी वाज 15% ऑफ ई, टी वाज 50% ऑफ ई, ये 50%। एरो यहाँ लगाना था कि किधर से किधर चीज़ जा रही है वो पता चलनी चाहिए। टी वाज 50% ऑफ ई, वेन ही सैलरी गोट रेज्ड बाय 30%, सैलरी बढ़ जाता है भाई साहब का 30%, यानी 130 हो गया। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी,
पी का परसेंटेज लेवल मेंटेन किया, यानी कि 50% ही खर्च कर रहा है पी पे अभी भी सैलरी हाइक होने के बाद। एंड टी बिकम्स 20% ऑफ ई, बट ई बिकम 30% ऑफ पी। ई जो है 30% बन जाता है और टी कितना परसेंट बन गया, 20%। ओके, अब देखो यहाँ पे 100 का 50%, 50 में से इसका 20% यानी 50 का 1/5 यानी कि 10, 10 का आधा 5, हाँ है ना, 50% नहीं है ना, ई टी का 50% बन जाता है। ई वाज 20% ऑफ पी, टी वाज 15% ऑफ ई, सॉरी भाई अब 15% है ना, ठीक है 15% यानी 3/20, हाँ 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सेविंग कितना आया, 50, 10, 60, एक 61.5, 61.5 यानी कि 100 में से अगर 61.5 घटाएंगे तो पहले 40, 60 घटाते हैं तो 40, 1.5 और घटाएंगे 38.5, 130 का 50% 65, 65 का 30% 3/10 यानी 6.5 गुना 3, 6 18, 5 15, 18 19.5, 19.5 इसका 20% कितना होगा, 19.5 का 20% यानी 1/5, 15, 4 इधर है 45, 5 9 45, हाँ जी ठीक है। देन यहाँ पे सेविंग कितना आ जाएगा इसका, 65 और 20, एक 19 है ना, एक यहाँ से यहाँ दे देते हैं, 20 हो गया, 85, 85 2 87, 87 9 और 5 14 होता है तो एक इधर आ जाएगा, 87 का 88.4, 88.4 तो 6 हो गया, 1.6 90, 1.6 90 उधर 40, 40 41.6। अब क्या पूछ रखा है, इसका इन दोनों सेविंग का सम क्या होगा, व्हाट द सम ऑफ द सेविंग, तो 38.5 और 41.4 दोनों को जोड़ो, 6 5 11 का 1 बचा 1, 8 1 9 1 10 का 0 बचा 1, 4 3 7 1 8, इतना यूनिट का वैल्यू पूछ रखा है हमें। देख क्या रखा है, 100 यूनिट जो कि इनिशियल सैलरी है, इनिशियल सैलरी नहीं देखा, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज ₹30, 100 यूनिट का वैल्यू 1,60,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 यूनिट इक्वल टू 1,60,000 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट इक्वल टू 1600, तो 80.1 यूनिट का वैल्यू हमें कौन निकालना है, तो 1,60,000 1,00,000 नहीं 1600 होगा ना, हाँ जी 1600 गुना में 80.1, पॉइंट से यहाँ हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, 10 से ये 0 कैंसिल, अब 16 से गुना करो, 16 एकम 16 का 6 बचा कितना 1, 16 0 खत्म, 16 8 128 यानी कि 12,816 रुपये हमें आ रहे हैं, 12,816, 1,60,000 था ना, 2 जीरो ही कटे थे ना और 1 जीरो आएगा यहाँ पे, 1,28,160 रुपीज़ आ रहे हैं। इसमें क्या सीखा हम लोगों ने कि ये जो रेशियो है ना, इसको हम इस क्वेश्चन को, सेकेंड वाले क्वेश्चन को रेशियो से भी बना सकते हैं, और इसका सेकेंड अप्रोच क्या होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे 1,60,000, इसका फिर 50% निकालो, फिर इसका यहाँ पे ई जो है ये 10% निकालो, आप यहाँ पे 10 ही ना 20% निकालो, ये 15% निकालो, फिर निकाल के यहाँ पे सेविंग आएगी। ये हमको ज़्यादा इजी लग रहा है, ये वाला वैल्यू से जब करते हैं तो ये पॉइंट्स में आ रहे हैं, पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जा रहा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन तो आ जाएगा बट गलत होने के, एक्यूरेसी घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार जब आप गलत यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए ना, आपके आंसर ही नहीं आएंगे, आंसर नहीं आएंगे तो फिर से आप करोगे, फिर से करोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा। यहाँ से करेंगे तो कैलकुलेटिव कम होगा और आई थिंक ये चीज़ें जल्दी सॉल्व हो पाएगी। सो कोशिश करना, क्या सीख में हम ये दोनों क्वेश्चन से, अगर रेशियो में पूछा गया ना तो डायरेक्ट हमें 100 मान के रेशियो निकालना है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू करके निकाल, एग्जैक्ट वैल्यू लिख के उसका जितना परसेंट बोला है वो यहाँ पे सेविंग आएगा, यहाँ भी सेविंग आएगा, दोनों मिला के जो भी होगा वो पूछेंगे, वो बताना है। यानी द कंक्लूजन इज, अगर इन अ नटसेल मैं आपको बताऊँ तो से अगर डेटा में दिया हुआ हो कोई नंबर, पर्टिकुलर नंबर है, उसका कोई पर्टिकुलर नंबर में पूछ रहा आंसर, तो हमें पर्टिकुलर नंबर से ही चीज़ों को सॉल्व करनी चाहिए।
जब रेशियो या परसेंटेज पूछ रहा है सेविंग में कितना परसेंट बढ़ गया या सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो वहाँ पे हमें 100 मान के बढ़ानी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, एंड आने वाले एग्जाम्स में आप ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप कि आपको समझ बताने में मैं सफल रहा हूँ। If yes, then please hit the like button and subscribe the channel. It will take you just 2 seconds to do it, which motivates me a lot for making such videos. So thank you so much for watching. Goodbye, tata, take care, bye bye.